कई बार हमें पता होता है कि सामने वाला इंसान जो है गलत है, फिर भी हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं। वो इंसान हमें इग्नोर कर रहा होता है, लेकिन हम बार बार उसी की तरफ झुकना शुरू कर देते हैं, उसी की वेट करते रहते हैं, घंटों उसके फ़ोन का इंतज़ार करते रहते हैं। सच बताऊं आपको, ये प्यार नहीं है, ये आपकी इमोशनल अटैचमेंट का ट्रैप है। आप प्यार में नहीं हो, आप एक इमोशनल डिपेंडेंसी में फंसे हुए हो। क्या फ़र्क होता है अटैचमेंट में और प्यार में? प्यार में जहाँ होते हैं हम, वहाँ पर बड़ी फ्रीडम, हम बड़ा फ्री सा फील करते हैं, हमें बड़े रिलैक्स्ड रहते हैं और हमें विश्वास होता है कि ये कहीं नहीं जाने वाला, ये मेरा है, ये मेरे को छोड़कर कभी नहीं जाने वाला। लेकिन जो अटैचमेंट होती है उसमें हमें एक फियर होता है और डिपेंडेंसी होती है। वो हमारा हमें खुश रखेगा तो हम रहेंगे, वो जब चाहे हमें रुला दे, उस पर डिपेंड करता है हमारा मूड। और हमें ट्रस्ट नहीं होता, हमें फियर होता है ये कहीं खो ना जाए, ये किसी और के प्यार में ना पड़ जाए, ये मुझे छोड़ ना दे। ये बातें जो है हमारे दिमाग में बार बार आने लगती हैं। तो यहाँ लव होता है तो हम तो उसकी खुशी में खुश होते हैं कि उसका अच्छा, उसको ये खुशी है, पूरी करने में लग जाते हैं। लेकिन यहाँ जो अटैचमेंट होती है ना, वहाँ पर हम उसको पकड़ कर रखना चाहते हैं कि ये बस हमारे पास ही रहे, ये कहीं और ना चला जाए। तो हम उसको पकड़ कर रखते हैं, जकड़ कर रखते हैं कि किसी से बात भी कर लेता है तो हमें लगता है ये कहीं खो ना जाए, ऐसी फीलिंग हमें आने लगती है। ये क्या कि वाई वी गेट अटैच टू दीज टाइप ऑफ रॉन्ग पीपल। इस तरह के गलत लोगों के साथ हम अटैच कैसे हो जाते हैं? हम इतने सब कुछ अच्छा है हमारा, फिर भी ऐसे लोगों से अटैचमेंट हो जाती है। तो उसके पीछे कौन से रीज़न है? उसके पीछे एक रीज़न ये है कि इमोशनल एम्प्टीनेस। हम अंदर से बड़े खाली होते हैं, हमारा माइंड जो है अकेलापन बर्दाश्त नहीं करता, हमें बड़ा खोखलापन सा अंदर लगता है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ कोई रहे, हमसे बात करे, वो हमें अच्छा सा लगता है। कई बार घरों का माहौल भी ऐसा होता है कि वो कुछ एक दूसरे से बातचीत नहीं होती, खुला माहौल नहीं होता, तो एक इंसान अंदर से दबा होता है, या लड़का या लड़की दबा होता है, तो बाहर किसी ऐसे इंसान की तलाश में चलते हैं कि जहाँ से उन्हें एक क्लोजनेस मिल सके या कुछ मिल सके। तो अंदर से खाली होने के कारण भी इस तरीक़ा से लोगों से हम अटैच हो जाते हैं। एक है कि फियर ऑफ बीइंग अलोन, कि अब अकेले नहीं रहना चाहते, अब चाहते हैं कि जीवन में बस रहे तो रहे हमारे साथ, जैसा भी है बस हमारे साथ रहे, ये खो ना जाए कहीं, किसी के साथ और ना हो जाए। चाहे वो कितना भी टॉक्सिक पर्सन हो, कितना हमें रुलाता है, कितना परेशान करता है, दुखी करता है, हर्ट करता है, परेशान करता है, लेकिन हम उसी के साथ ही अटैच रहना चाहते हैं। हम कहते हैं नहीं नहीं, ये कहीं नहीं जाना चाहिए, जैसा भी है मेरा है, मेरे साथ ही रहना चाहिए। तो ये सब अटैचमेंट के साइन है। हमें कहीं ना कहीं ये विश्वास होता है कि ये एक ना एक दिन जो है बदल जाएंगे, इसकी जो आदतें आज ख़राब है ना, एक ना एक दिन इसकी आदतें चेंज होने वाली हैं। लेकिन ये हमारा वहम होता है, क्योंकि उस पर्सन की आदतें जो है कभी भी नहीं बदलने वाली होती। वो तब तक नहीं बदलेंगे जब तक वो खुद नहीं चाहेंगे। अगर वो खुद चाहें तो बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करते जा रहे हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन से वो नहीं बदलने वाले। वो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से बदल सकते हैं। तो इनके कौन कौन से चिन्ह होते हैं, कौन कौन से साइन होते हैं जब हम किसी रिलेशनशिप में, अनहेल्दी रिलेशनशिप में अटैच्ड होते हैं? तो वो कौन कौन से जो है साइन होते हैं? देखो, हमारा पहला साइन तो यही होता है कि हमारा मूड उस आदमी पर डिपेंड करता है, उस पर्सन पर डिपेंड करता है कि वो हमें आज खुश रख रहा है या हमें आज रुलाने का काम है उसका। क्योंकि हम तो अपने आप में है ही नहीं ना, हमने अपना रिमोट उनको दे दिया हुआ है कि आओ बटन दबाओ, बताओ आज मुझे हंसना है कि रोना है, बताओ मैं क्या करूं, मैं परेशान हो जाऊं या मैं आज नाचूं गाऊं, क्या करूं मुझे बताओ। वो जैसा करता है हम वैसा ही करते हैं। कई बार वो पर्सन हमें इग्नोर करता है, हमारा फ़ोन नहीं उठाता। हम क्या करते हैं, बार बार उसका लास्ट सीन देखते हैं, बार बार उसका स्टेटस देखते हैं, बार बार उससे बात करने को मन करता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि 5-5 घंटे हमें रिप्लाई नहीं देता और हम मैसेज पर मैसेज उसको करते जाते हैं।
तो हम 2-2 मिनट बाद उसको मैसेज करते जाते हैं, वो 5-5 घंटे हमें रिप्लाई नहीं देता। ये सब अटैचमेंट के कारण होता है। हम वहाँ पर क्या करते हैं कि हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। वो हमें गाली गलौज भी करे, हमें बुरा भला कहे, हमें मारे पीटे, कुछ भी करे, लेकिन रहे हमारे साथ रहे। तो हम वहाँ पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। वो हमारे से दुर्व्यवहार करता है, कई बार वो पर्सन अच्छा व्यवहार नहीं करता, लेकिन फिर भी हमारा मन करता है कि ये कहीं चला ना जाए, क्योंकि हमें ये चीज़ों का डर लगता है, अकेले रहने का डर लगता है। इन चीज़ों से हम घबरा कर बस उसी के साथ अटैच रहना चाहते हैं कि ये हमसे कहीं खो ना जाए। उससे देखो, ऐसे पर्सन से ये जो ब्रेकअप का साइकिल है ना, इसको तोड़ सकते हैं। पॉसिबल है, लेकिन है बहुत डिफ़िकल्ट। इसको तोड़ सकते हैं हम। एक है तो एक रियलिटी एक्सेप्ट करो कि हाँ, ये इस तरह का पर्सन है, मैं ऐसे पर्सन को डिज़र्व नहीं करती हूँ। ये अपने मन को पहले पिक्चर क्लियर करो। जब तक पिक्चर ही नहीं क्लियर होगी, तब तक आप नेक्स्ट स्टेप नहीं ले सकेंगे। ठीक है, उससे थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करो। कैसे क्रिएट करना है? जैसे आपको आता है ना कि हर 5 मिनट बाद उसका स्टेटस देखना है, हर 10 मिनट बाद उसको मैसेज करना है, उसको कॉल करनी है। ये सब चीज़ों से थोड़ी सी डिस्टेंस बनाओ। शुरू में अगर आप 1 घंटे में 20 बार मैसेज करते हैं, तो 1 बार करना स्टार्ट करें, 2 बार करें, मतलब कम बार, पहले से रिडक्शन करते जाएं। ये स्लोली वाला प्रोसीजर है। अगर आप चाहें कि आप एक दिन में ही ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। हम इतने घबराए होते हैं कि वो सामने वाला पर्सन हमें कितना सारा तंग कर देता है, हमारी कितनी इंसल्ट कर देता है, सब कुछ कर देता है, लेकिन हम कहते हैं हम रह नहीं पाते इसके बिना, हम उसके बिना रह नहीं पाते, और वो हम इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेता है। तो इस चीज़ से हम धीरे धीरे बाहर आ सकते हैं। अपना फोकस शिफ्ट करो, अपनी कुछ प्रायोरिटीज सेट करो कि आज मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, और लोगों के बीच में बैठो, बातें करो, घूमो फिरो, कहीं ना कहीं लोगों से अच्छे से बातें करो, या कुछ और काम में जो जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो करो। फिर होगा कि स्लोली आपका डिस्टेंस उससे बनना शुरू होगा। अगर आप एक झटके से करेंगे ना, तो आप चाह कर भी नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो याद रखना कि आप किसी ऐसे पर्सन को डिज़र्व नहीं करते जो सिर्फ आप सिर्फ उसको अटेंशन पाने के लिए ही उसको देख रहे हैं। ऐसे पर्सन की आपको ज़रूरत नहीं है। आप किसी की ऑप्शन नहीं है, आप प्रायोरिटी पर हो। वो पर्सन डिज़र्व करते हो जो आपको प्रायोरिटी पर रखे। अगर कोई आपको कंफ्यूज कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, हर्ट कर रहा है, परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो इंसान आपके साथ रहने के लायक नहीं है। कभी कभी छोड़ देना भी बेस्ट ऑप्शन होती है। तो दिल से सुकून चैनल में आपका स्वागत है। दिल के सुकून चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो को ऐसे पर्सन को शेयर करें जो इस तरह की प्रॉब्लम में घिरा हुआ है। शुक्रिया फ्रेंड्स।